बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनी के जो मुतासरीन हैं वो काफ़ी अरसे तो इसी उम्मीद पे थे कि कंपनी ही उनको उनके पैसे वापस कर देगी। लेकिन जब ये कहा गया कि जी हम कैसे दें, हमारे तो अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए हैं नैब ने, तो अब वो दूसरी गवर्नमेंट की तरफ देखना शुरू हो गए हैं। और उसमें आपके नैब है, उसमें एफआईए है, उसमें पुलिस है। और हमने देखा कि जी पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके नतीजे में जो सीओ साहब हैं वो गिरफ़्तार भी हुए। और इस टाइम पे वो पुलिस की रिमांड में है, लेकिन उनको पेश किया जाएगा जज के सामने 22 तारीख को। और फिर क्या होता है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि लाहौर में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। उसमें क्या कहा गया है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। और क्या नैब की जो ऑप्शन है उसमें क्या इशू सामने आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जी एफआईआर जो है ये खुर्रम साहब हैं लाहौर के, उन्होंने दर्ज की है। और उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए थे। और उसमें उनको कहा गया कि जी आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी और आपको रेंटल भी मिलेगा। और ना तो रेंटल मिला ना प्रॉपर्टी मिली, और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो मुझे नहीं दिए गए। और इन्होंने ये जुलाई 2023 में कहते हैं कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट की है। अब ये तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब उस पर क्या होता है वो हमें आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड रेंटल यूज़ उन्होंने किया है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि पहले क्या होता था कि जी कंपनियाँ आती थी, डबल शाह टाइप कंपनियाँ जो हैं और जो बड़े बड़े स्कैम करती थी, वो आपको कहती थी कि जी आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको ये 2 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे। लेकिन लोग समझदार हो गए। तो फिर जो नया ट्रेंड आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने, नैब ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी क्रैकडाउन किया था इस कंपनियों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम कोई उस तरह वाला डबल शाह वाला काम नहीं करते। ये तो प्रॉपर्टी का काम है, हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं आपके पैसों से, उस पर हमें बहुत प्रॉफिट होता है। तो आपको हम रेंट दे रहे हैं, यानी कि आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने देखी नहीं है, ये तो बस आपको पता है कि जी इस कंपनी ने एक प्लाज़ा बना रहे हैं, एक कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें ये रेंटल है। तो उस तरह इसको ज़रा लीगल कवर मिल गया था। तो वो रेंटल ही था जो कि इतना ज़्यादा था कि जो कोई दे ही नहीं सकता। और इसमें एक और बात देखने वाली है कि जी उन्होंने कहा है कि जी मैंने जुलाई में इन्वेस्टमेंट की। अब जुलाई के अंदर आप अगर कुछ टाइम पहले की न्यूज़ देखें तो एससीसीपी ने इस कंपनी को गैर कानूनी लिस्ट के अंदर भी जून के अंदर डाल दिया था। और उसके अलावा इन्होंने पब्लिक में अपनी वेबसाइट के ऊपर वो भी दे दिया था कि जी ये कंपनी गैर कानूनी है और इसमें आप लोग डीलिंग ना करें। और उसके कोई 1 महीने बाद ही नैब ने भी कराची के एक अखबार के अंदर इश्तहार दे दिया था। अब इनको कुछ भी क्यों नहीं मिला? उसकी वजह यह है कि ये कंपनीज जो हैं कुछ चाह रही होती हैं कि इन्वेस्टमेंट आती रहे। तो जब तक नई इन्वेस्टमेंट आती रहती है तो लोगों को पैसे वापस मिलते रहते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि बुरा वक्त आ गया, लोगों ने इश्तहार देख लिए, लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी ज़रा शोर मचना शुरू हो गया, तो वो जो नया बिज़नेस है वो आना कम हो गया। जब नया बिज़नेस आना कम हो गया तो ये जो खुर्रम साहब हैं और इस तरह के काफ़ी सारे लोग जिन्होंने आखिर में जो आए हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। तो इससे पहले वाले जो लोग थे उनको एटलीस्ट ऐसा प्रॉफिट जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था उसका कुछ हिस्सा तो मिलता था। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब नया बिज़नेस आना ख़त्म हो जाता है तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये इस टाइम के ऊपर सिचुएशन है। अब जो दूसरी ऑप्शन है वो है नैब। अब नैब के अंदर पहले तो नैब ही पहली ऑप्शन होती थी और वो नैब तो इंतज़ार भी नहीं करती थी, क्योंकि हमने देखा ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर देखा, B4U के अंदर देखा, लसानी के अंदर देखा कि वो लसानी के तो ओनर्स भाग गए थे। दूसरे केसेस में तो उन्होंने खुद ही एससीसीपी से ही एक्शन करवा लिया। एससीसीपी ने नैब को लिखा, नैब ने जाके वो ओनर अरेस्ट कर लिया, तो इन्वेस्टर्स ने कोई ख़ास कुछ कहा भी नहीं, काम हो गया। अब जो सिचुएशन है इसको हम एक और वीडियो में डिटेल में भी देखेंगे। अब सिचुएशन ये है कि कुछ कंडीशंस लग गई हैं नैब के ऊपर, और वो कंडीशन है 100 कंप्लेंट्स 500 मिलियन का उसमें होना चाहिए। और तो अभी तक जो है नैब की तरफ से हमने सुना तो है कि जी नैब ने अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन हमारे सामने कोई नैब का एज सच
नहीं है कि जी अकाउंट में पैसा है कितना, ना नैब ने कोई इश्तहार दिया है कि जी इस कंपनी के ऊपर आप लोग अगर कोई अपनी कंप्लेंट्स हैं तो आप उनके पोर्टल के ऊपर जमा कराएं। क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरह के स्कैम्स होते थे, या चलें स्कैम्स इस टाइम पे हम नहीं कहते इसको, अभी तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा पब्लिक और गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो वो बताते थे। लेकिन इस टाइम के ऊपर नैब की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गई। तो जब तक अब लोगों के ऊपर है कि वो अगर नैब में जाते हैं तो इतनी कंप्लेंट्स होती हैं, इतने पैसा वो बनता है, तो फिर नैब कोई आगे एक्शन ले सकेगा। तो इस टाइम के ऊपर चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी जब ये कोर्ट के सामने जाएंगे, क्योंकि ये जो केस बन रहा है ये 406 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बन रहा है, यानी कि अमानत में ख़यानत। इसमें जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, लेकिन इसमें बेल भी हो सकती है। और पाकिस्तान में इसको काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है, इस पीपीसी को, 406 को। तो इनके बड़े अच्छे वकील होंगे, तो हो सकता है कि ये जो केस है ये इसमें क्या आगे बनता है। तो चलें देखते हैं कि जी आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।